कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव होता है दांत से तिनका चबाना, कपड़ा चबाना, अपने नाखूनों को चबाना। बैठ गए, तिनका तोड़ रहे हैं, कुछ भी फाड़ रहे हैं, किसी का भी जूठा अनूठा बासी ऐसा अपवित्र आहार पा रहे हैं। चंचल स्वभाव, चंचल चेष्टाएं, बैठे हैं, पैर हिला रहे हैं। ऐसे लोगों की आयु नष्ट होने लगती है। ये शास्त्र आज्ञाएं बहुत ध्यान से सुने और इसको आचरण में उतारें। नाखून चबाना, तिनके चबाना, कपड़ा मुंह में लेकर के ऐसे चबाना, बैठे बैठे तिनके तोड़ना, हाथ पैर चंचल करना, डेले फोड़ना, चलते हुए ऐसे लात मारते हुए डेल पर चलना, ये ऐसी उद्दंडता से हमारी आयु क्षीण होती है। शास्त्र आज्ञा कर रहा है जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता, सूर्य उदय होने के 90 मिनट पहले सबको उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 90 मिनट पहले उठ करके शौच स्नान आदि करके हमें कुछ समय तक ईश्वर आराधना, भगवत आराधना, देव आराधना ये जरूर करना चाहिए। इससे हमारी आयु वृद्धि होती है। जो प्रातःकालीन वेला पर उठते हैं, उठ करके शौच स्नान करके देवाराधन, इष्टाराधन, भगवत आराधन ऐसा करते हैं। जो संध्या काल में प्रातः, मध्याह्न, सायं हरि आराधन करते हैं, देव आराधन करते हैं, संध्योपासना करते हैं, गायत्री आदि जप करते हैं, देवताओं को नमस्कार करते हैं, गुरुजनों को नमस्कार करते हैं, उनकी आयु बढ़ती है। और जो संध्या काल में अशुभ आचरण करते हैं, इसके विरुद्ध आचरण करते हैं, सोते रहते हैं, संध्या काल में भोजन करते हैं, संध्या काल में मैथुन करते हैं, संध्या काल में सोते रहते हैं, उनकी आयु क्षीण हो जाती है। बहुत सावधानी पूर्वक हमें जीवन व्यतीत करना है। शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि जो सायंकाल में शयन करता है, संध्या काल में प्रातः, मध्याह्न, सायं, ये संध्या काल में शयन करता है, भोजन करता है, मैथुन करता है, व्यर्थ का भाषण, व्यर्थ की चेष्टाएं करता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है। जो संध्या काल में देव आराधन, हरि आराधन, भगवत चिंतन, मंगल विधान करता है, वो अपनी आयु को बढ़ाता है, लोक परलोक में सुख को प्राप्त करता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठ जाना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। जो ग्रहण के समय में, मध्याह्न के समय में ग्रहण पड़ रहा है और आप सूर्य की तरफ देख रहे हैं, ठीक मध्याह्न का समय सूर्य की तरफ देख रहे हैं, आप सूर्य की तरफ खड़े होकर लघुशंका कर रहे हैं या सूर्य की तरफ लघुशंका कर रहे हैं, सूर्य की तरफ थूक रहे हैं, इससे आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। यदि कोई काम भाव से पीड़ित हो करके परदारान गंतव्या सर्ववर्णे सुकर्हिचित नहीं दृश्मनायुष्यम लोके किंचन विद्यते यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम यावन्तो रोमकूपाः स्युः स्त्रीणां गात्रेषु निर्मिताः। जो पुरुष काम भाव से व्याकुल हो करके किसी भी वर्ण की स्त्री के साथ भोग करता है, छल करके भोग करता है, जबरदस्ती बलात्कार की भावना से युक्त होकर, ऐसा तो यहाँ शास्त्र कहता है कि उसकी आयु नष्ट हो जाती है। जो पराई स्त्री का भोग करते हैं, अन्य वर्ण की स्त्रियों से भोग करते हैं, जो जबरदस्ती ऐसे भावना से भोग करते हैं, उनके आयु का नाश हो जाता है। और कह रहे हैं कि जो ऐसे स्वभाव वाला है
कि दूसरी स्त्रियों को काम भाव से देखता ही रहता है, दूसरी माताओं बहनों की तरफ किसी की भी तरफ दृष्टि करे, वो दोष भावना का चिंतन, दोष भावना से दर्शन, काम भाव। तो बोले स्त्री के शरीर में जितने रोमकूप हैं उतने वर्षों तक वो नरक भोगता है। जो पराई स्त्री के साथ, पराई माता बहनों के साथ काम भाव रखता है, दोष दृष्टि देखता है, उनके साथ व्यभिचार करता है, तो उसकी आयु नष्ट हो जाती है और मरने के बाद उस स्त्री के शरीर में जितने रोए हैं उतने। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना।